Does she, if she takes revenge, does she then get the karma of having taken revenge? This is called karma chakra is going on this. Karma, you taking revenge, going this way. Therefore, every action is equal and opposite reaction going on this. Nothing going on this. You taking this way. Because for this regards Gita, Krishna says this way, karmana gahana gati. Where is the root of karma? Who knows? है? कर्म की जो गति कहाँ से प्रारंभ हुई कौन बता सकते हैं? इस जन्म से आपके कर्म की गति हुआ कि पिछले जन्म की इस जन्म के शुरू है कि ये जन्म आखिर है? आखिर समझते हो? एंड लास्ट और यू डोंट नो दिस इज द फर्स्ट और नॉट. हु नोज? है ओनली कृष्ण ही नोज. है द लिविंग एंटिटीज. They are wandering in the same cycle of repeated birth and death. है? जब से भगवान है तब से जीव है और जीव उसी समय कर्म चक्र में भ्रमण करते जा रहे हैं. जैसे साइकिल के स्पोक जो है, स्पोक समझते हो? है? कौन सा पहला है? उसमें मानो एक साइकिल के कितने स्पोक होता है? गिना को भी नहीं गिना. कथा वर्णन करने के पहले सुखदेव गोस्वामी पाद नरक की यंत्रणा कथा बता दिया है. कैसे संसार के जीव पाप आदि करके नरक में चले जाते हैं, पर कैसे भोग कष्ट भोग आदि करते हैं. इस कथा के सुनकर के परीक्षित महाराज रोने लगे. इसलिए परीक्षित महाराज कह रहे हैं, हे ब्राह्मण गुरुदेव, कैसे नरक से कभी उद्धार नहीं होगा? क्यों? जीव जो कर्म करते फिर आएगा, नरक में आएगा कि नहीं? फिर नरक भोग करके फिर बाहर आ जाएगा, फिर वही तो काम करेगा. है? एक व्यक्ति गलत काम किया, उसके जेल में भर दिया, जेल में उसके दंड दिया गया. फिर कुछ समय के बाद जेल से उसको बाहर निकाल दिया. बाहर आकर को क्या करेगा? वही कर्म करेगा, वही चोरी करेगा, डकैती करेगा, बदमाशी करेगा. अपने स्वभाव छोड़ेगा नहीं वो. फिर उनको क्या करेगा? फिर नरक में, फिर उसको जेल में भरेगा. यही तो होते है राजसंघ है. जो दुष्ट व्यक्ति जो उसे स्वभाव नहीं छोड़ेगा वो है. आगे सुनिए. इसलिए वो क्या बोले, स्कॉर्पियन जो है, स्कॉर्पियन अपने स्वभाव नहीं छोड़ेगा, मर जाएगी. है? बार बार डंका मारते मारते वो शरीर छोड़ देगी, किंतु वो अपने स्वभाव नहीं छोड़ेगा वो नहीं छोड़ेगा. तो जीव जो कर्मबद्ध जीव जो है, उसी प्रकार कर्म ही उसका आसक्ति है. और फिर कर्म करो तो पाप और पुण्य भोगने के लिए नरक अथवा स्वर्ग में आना ही पड़ेगा. है? पड़ेगा नहीं पड़ेगा? तो ऐसे कर्म चक्र से उद्धार के लिए हमें कुछ बताइए. है? सलूशन क्या है? कर्म चक्र से उद्धार होने के उपाय हमें कुछ बताइए. यही तो परीक्षित महाराज पूछा है. तो उसके लिए कह रहे हैं उद्धार की एक ही उपाय है. कैसे? ना भगवत नाम किसी भी उच्चारण कर ले. नाम लेते ही भव सिंधु सुखाएं. भव सिंधु क्या? जन्म मृत्यु आपके क्या होगा? रोध हो जाए, माने बंद हो जाए. कर्म आपके पूरा क्या हो जाए? नाश हो जाए. अच्छी बुरी कर्म सभी क्या हो जाए? नष्ट हो जाए. अच्छा कर्म भी नाश हो जाएगा और बुरी कर्म तो नष्ट भी होगा भगवत नाम से. ये कहते कली युग में के बोलो नाम अदारा सुमेरु सुमेरु नर उतर ही पार. है? इसके लिए ही चलो सुखदेव गोस्वामी महाराज, सुखदेव गोस्वामी पाद वो अजामिल के पक्ष में सुनाया है. कर्म कैसे? न पेड़ के जड़ की भांति है, बांस के झाड़ है जो है. बांस देखा कि नहीं? बांस जो है गर्मी के समय सूख जाता है? और उसमें आग लगा दो तो बांस के झाड़ सारे राख बन जाते, ढंग से हो जाते. फिर बरसात होने के साथ ही साथ फिर बांस के झाड़ क्या हो जाए? ऊपर आ जाए. तो उस स्थान से बांस के झाड़ को समूल से निर्मूल करना है, उठाना है.
अर्थात जीवों के हृदय में जो कर्म की वासना को कैसे नाश कर दिया जाए। वासना ही हमारे तो कर्म कराता रहता है। पहले मन में क्या होता है? इच्छा। इच्छा माने वासना है। फिर वो कार्य में आ जाता है। समझ में आता है? शादी करने के पहले इच्छा होती है, मन में आ जा रहा है, फिर वो शादी कर रहा है और शादी करके संसार में फंस जाता है। तो ये वासना, जीव की जो कर्म वासना को कैसे नष्ट कर दिया जाए है? हमें कर्मों की वासना के दूर कर दिया है। जैसे बांस की झाड़ जो है, उसके आग लगा देने से ऊपर से सारे बांस हो गया, फिर वर्षा हो तो बांस आएगी कि नहीं आएगी? फिर उगल करके आ जाए। किंतु देखो उस बांस झाड़ी को जो जड़ जो है, मिट्टी के नीचे जड़ है, उसको क्या करो? उसके उखाड़ दो और उखाड़ करके उसको भी जला दो हैं? जड़ ही उसके जला दिया तो फिर पुनः नहीं होगा। तो उसी के प्रकार जो कर्मों की वासना हमारी हृदय से कैसे जल करके खाक हो जाए, उसके बारे में बताओ। तो उसके लिए ही कह रहे हैं, ये अजामिल की कथा सुनाया है, फिर आपके नरक में नहीं जाना नहीं पड़ेगा। मृत्यु तो सबकी होगा। आप भजन कर रहे हैं, आपकी मृत्यु होगा कि नहीं होगा? लोग, संसार के लोग कहते हैं भाई तुम भी मरोगे, हम भी मरोगे। कोई मरेगा नहीं कोई है? क्योंकि संसार में जन्म लिया, शरीर हमें जन्म लिया, हमें भी मृत्यु होगा, और जो भजन नहीं करते उसके भी मृत्यु होगा। ठीक से सुनो है? जो भजन करता है उसका मृत्यु होता है कि नहीं होता है? चलो, और जो भजन नहीं करता है उसकी मृत्यु होती है। उसके भी दुख कष्ट हम दिखाई पड़ता रहता है। जो भजन नहीं करता वो तो कष्ट भोगता रहता है, और जो भजन कर रहे हैं वो भी हम ऊपर से देख रहे हैं, वो भी कष्ट भोग रहे हैं। तो जड़वादी लोग, कर्मी लोग क्या कहेंगे? बोले भजन करके फायदा क्या हुआ है? इसलिए भोग सुख कर ले, शराब पी लेते हैं, मांस मछली खा लेते हैं, दूसरे के कष्ट देते हैं, है? मरना तो सबकी है? मरना सबके है कि नहीं है? कष्ट सभी भोग रहे हैं। एक साधु भी कष्ट भोग रहे हैं और एक असाधु भी कष्ट भोग रहे हैं। आप बताओ, संसार के लोग क्या उत्तर दोगे? आप क्या उत्तर दोगे? अरे नेक्स्ट लाइफ किसने देखा? इसी कथा का आप बताओ। हम इस संसार में जो भौतिक विचार पहले सुनिए, पारमार्थिक विचार तो लोग समझ में नहीं आएगा। एक भजन करने वाले व्यक्ति भी कष्ट भोग रहा है, उसके भी रोग बीमार होता है कि नहीं होता है? और जो भजन नहीं करते उसके भी रोग बीमार हो रहे हैं। वो भी दवाई लेते हैं, वो भी डॉक्टर के पास जाता है, ये भी डॉक्टर के पास जाता है। दोनों अंतर क्या रहेगा? इसलिए कर्मवादी लोग कहेंगे भाई तुम भजन करके तुम्हारा क्या फायदा हुआ? हम भजन नहीं किया है, हम तो मौज मस्ती किया और हमारी बीमार हुआ कोई बात नहीं है। तुम तो भजन, तुम तो खाया ही नहीं, कुछ नहीं, रोग शरीर के सुखा दिया, तुम्हारी बीमार है। अंतर क्या रहा? क्या उत्तर दोगे बताओ? जड़वादी, पहले जड़वादी लोग, सामान्य लोगों के क्या उत्तर दोगे बताओ? रमणी बताओ क्या उत्तर दोगे? लोग तुम्हें तो पूछेंगे हैं? आप जब प्रचार में जाओगे, प्रचार के लोग तो पूछेंगे, क्या उत्तर दोगे? पहले साधारण लोग के समझाने के, लोग तो समझेंगे नहीं भैया अगले जन्म पिछले जन्म, ये तो लोग समझने वाले नहीं है। पिछले जन्म में किसने देखा? आपने देखा? आपकी याद है? काल क्या खाया नहीं खाया वो भी आपकी याद नहीं है? याद है तो फिर साधारण लोगों की जैसे समझाने के लिए क्या उदाहरण दो
क्या उदाहरण देंगे? ठीक से लिखो, इंस्टाग्राम में कर दो। क्या लिखोगे? बोले देखो, एक बाघिनी जो, बाघिनी समझते हो? फीमेल टाइगर, क्या बोलते हैं? टाइग्रेस। टाइग्रेस है। देखो वो अपने बच्चे को भी दांत से पकड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। छोटा छोटा बच्चा है, चल नहीं पाते हैं, जन्म दे। और देखो वही बाघिनी जो है दूसरे के जब वो झपटता है और उसको दांत के दर, वही दांतों के द्वारा वो उसको भी शिकार करके ले जाते हैं। दोनों के दांत में लगा रहे अपने बच्चे को दांत के द्वारा पकड़ करके एक स्थान पर दूसरे स्थान पर ले जा रहे हैं, किंतु वो बच्चे को दांत उसके लगता ही नहीं, लगाते नहीं है। समझ में आ रहा है इनके? देखो है। और ये जब कोई दूसरे के जब जो आक्रमण करते हैं, अपने दांत को ऐसे फंसा देते हैं है, उसके कट कर ले जाते। बाघिनी, एक ही बाघिनी है। हाँ समझे, अपने बच्चा को कैसे लेकर के जाते हैं, वो सब दांत में है पकड़ करके ले जाते। देखो है, किंतु बच्चा के कुछ नहीं, कष्ट नहीं होता है। बच्चा को अपने बाघिनी अपने बच्चा को अपने दांत के द्वारा पकड़ करके स्थान में लेकर के जाते हैं, प्रेम से, बहुत प्रीति से। और ना उसके बच्चा के किसी प्रकार कष्ट होता है, न कुछ होता है, ना उसके शरीर में रक्त निकलता, नहीं कुछ होता है। बच्चा है, अत्यंत प्यार से वो ले जाते है। और वही बाघिनी जब शिकार करते हैं, कोई दूसरी है मनुष्य को, किसी को शिकार करते हैं, हिरण को शिकार करते, अपने दांत को द्वारा ऐसे करते उसको मार दे है, और उसको अपने लेकर के जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जो भजन करने वाले व्यक्ति है, ठीक है, यदि कहो है तो उसके क्या किया, उसके रोग कष्ट जो होता है उसी प्रकार भगवान उसी प्रकार दिखा देते हैं। कष्ट से उसको ऊपर से दिखाई पड़ता, कष्ट नहीं होता है, उसको प्रेम से उसको ले जाते हैं। यही तो है भजन करने वाले व्यक्ति के जो ये होता है, भगवत प्रीति भजन करने वाले व्यक्ति के जो है रोग शोक आज रखते। इसलिए कहते जतो देखो व्यवहार वैष्णव दुख कहाते जानियो तुम्हें परमानंद है। और जो भजन करने वाले नहीं है उसके माया देवी इतने कष्ट देते, तो बाघिनी के भांति उसको दांत के दर पकड़े उसके मार ले। समझ में आते कि नहीं? यही तो बिल्ली देखो, फीमेल बिल्ली क्या करता है, अपने बच्चा को पकड़ कर ले जाते हैं ना मुंह से। आप देखे होंगे हैं, बाघ तो देखा ही नहीं है, देखा बाघ किसको पकड़ करके जाते हुए देखा ही नहीं। बिल्ली तो देखा ना, बिल्ली देखो अपने बच्चे को जो है दांत से लेकर के जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान है, और बच्चे जो है वो क्या करते हैं, मैं उसके ले जाते, वही दांत से पकड़ करके ले जाते। और वही बिल्ली क्या करती है, चूहा के पकड़ लेते है, मर डालते हैं। तो उसी प्रकार यही जब भजन करने वाली एक व्यक्ति और नॉन डिवोटी के एक अलग होता है। ऊपर से देखने में तो जैसे एक ही जैसे दिखाई पड़ रहा है, मुंह में पकड़ करके ले जा रहे हैं ना है? संसारिक बात में जैसे ये रह रहा है, ये संसार के जो भजन नहीं करने वाला है वो तो संसार में कष्ट पा रहे, तो भजन नहीं कर रहे है, उसके जब महाराज उसी प्रकार दंड देते जा रहे। चलो, और जो भजन करने वाले है उसके जो ऊपर से जो सांसारिक एक्सटर्नल उसके दुख दिखाई पड़ रहा है,
वो उसी प्रकार जैसे बिल्ली जैसे अपने बच्चा को दांत से पकड़ करके प्रेम से ले जाते हैं। आज इतना ही अंतर हो गया है। इसलिए भजन करने से आप माया से मुक्त हो जाओगे। किंतु लोग भौतिक लोग क्या क्या उदाहरण चाहते हैं है? बाहर की उदाहरण चाहते हैं, भौतिक उदाहरण चाहते हैं है। इसलिए उदाहरण दिया, बिल्ली जैसे अपने बच्चा को पकड़कर दांत से पकड़ कर ले जा रहे है। उसके कष्ट नहीं होता, बिल्ली के बच्चे को कष्ट नहीं होता है ना। उसके शरीर में किसी प्रकार खरोच आता है, खरोच समझते हो, शरीर में किसी प्रकार दाग आता है। एक बिल्ली बच्चा को 10 बार ले जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान में है। देखा भाई है, देख खरोच तक भी बिल्ली के छोटे बच्चा के जो है उसको कष्ट नहीं होता है कुछ है। उसी प्रकार ये हम एक कह रहे हैं कि ऊपर से जो भक्त के जो भजन करने वाले व्यक्ति के जो ऊपर से कष्ट हम देख रहे हैं, वास्तव वो कष्ट नहीं हो रहा है। वो तो एक माया के द्वारा जो जगत को दिखा दे रहा है। नरोत्तम दास ठाकुर की जो है ये बन गए, क्या बोले, लकवा बने, लकवा पैरालाइज, क्या बोलते हैं, हाँ तो इंग्लिश बोल रहे थे, पैरालाइज क्या बोलते हैं, लकवा बन है। तो लोग हंसने लग रहे, ये भजन करने वाले ये कैसे है। फिर एक दिन नरोत्तम दास ठाकुर ने की ऐसे उठ करके चलना शुरू कर दिया है। देखो लोग आश्चर्य हो, इसलिए कहते हैं जत देखो वैष्णवीर व्यवहार दुख ताहाती जानियो तुम्हें परम आनंद। आज बोले वृंदावन बिहारी 9 बज गए ना, इसलिए सब भजन करें, शुद्ध भजन करें। लोग दिखानो भजन करने से कुछ नहीं होता है। क्या बोला, लोग दिखानो गोरा भजा, हाँ क्या बोले भूल गए, प्यार जो है ना, लोग दिखानो गोरा भजा, दूसरे को दिखाने के लिए वो भजन होता है, वो बेकार हो जाता है। अच्छा इसलिए कहते लोग दिखानो गोरा भजा, अरे लोग दिखानो गोरा भजा संग करी चोरी, मैं भूल गया प्यार, बंगला प्यार है वो है। ऊपर से नहीं, ऊपर से दूसरे को दिखाने के लिए भजन है। भजन अपने ठीक से करे है, नहीं तो सब कहेंगे गुरुदेव नामे आछी, अंडरस्टैंड, गुरुदेव नामे आछी। गुरुदेव ने कहा बेटा थोड़ा मंगल आरती कर दो। गुरुदेव काल आपने बताया ना, ये प्रातः काल में उठ करके नाम करना चाहिए, नाम ही प्रधान है ना है। कली काले नाम बिना नहीं यार धर्म, कली काल में नाम छोड़कर कोई धर्म ही नहीं है कि काम नहीं है। इसलिए मैं क्या करूं, नाम करो, नाम है आज है। तो गुरुदेव ने क्या कि संग मंगल आरती किया है। शिष्य क्या करे, नामे आचे, नामे आची नहीं है, कोई ये नहीं है तो बस सो गए है। जब कोई दरवाजा खटखटे जल्दी जल्दी मारे हरे कृष्ण 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 नामे आचे। फिर गुरुदेव ने बताया देखो थोड़ा ठाकुर जी के थोड़ा बाल भोग बना लो है, ठाकुर जी के लिए कुछ कलेवा बनाओ। बोले गुरुदेव आपने कहा जो नाम छोड़कर कुछ है ही नहीं इसलिए मैं क्या नामे आची, याद रह गया क्या बोला, नामे आची नाम। तो गुरुदेव ने की संग ठाकुर जी के लिए भोग बनाया, कलेबा बनाया। फिर ठाकुर जी बोले, एक गुरुदेव बोले अच्छा थोड़ा ठाकुर जी को भोग लगा दो। बोले गुरुदेव नामे आचे है। सुबह से लेकर के दोपहर तक गुरुदेव के एक आदेश पालन नहीं किया, सब क्या करे
नामे आचे है। दोपहर के बाद फिर गुरुदेव कहने लगे अच्छा तू तो कम से कम दोपहर की आरती तो करो। बोले गुरुदेव नामे आचे है। ठाकुर जी के भोग गुरुदेव ने किया, ठाकुर जी का भोग लगाया, ठाकुर जी की आरती किया, सब कुछ हो गया है। फिर गुरुदेव कहने लगे देखो मेरा तबीयत ठीक नहीं है बेटा, तू प्रसाद पा लेना है। हाँ गुरुदेव सुबह से लेकर के दोपहर तक आपके एक आदेश में पालन नहीं किया, इस आदेश का मैं जरूर पालन करूँ। कौन सा आदेश? प्रसाद। बोलो वृंदावन प्रसाद पाते थे उस समय नहीं करे ना मैं आज है। मैं नाम कर ऐसे नहीं नाम कर है। गोलोक देखानो गोरा भजा गोपनीयते करी चोरी अत्याचार गोरा मैं भूल गया उपाय। हाँ गोलोक देखानो गोरा भजा तिलक मात्र धरी गोपनीयते अत्याचार गोरा धरी चोरी। ये प्रेम विवर्तक है नहीं? हाँ प्रेम विवर्तक एक है। जगदानंद पंडित प्रेम विवर्तक लिखा ना है। हाँ समझ में आया क्या बोला? इसके हिंदी जानते हो आप? पढ़ो ठीक। एक प्रेम विवर्तक ग्रंथ है, बहुत सुंदर है। गुरुदेव एक बार पाठ किया था मथुरा में, प्रेम विवर्तक ग्रंथ है ये है। गुरुदेव के हिंदी ट्रांसलेशन होगा सर, इंग्लिश में तो है सर, उसके पढ़ो अच्छा है। इसलिए भजन ठीक से करना चाहिए है। नाम करो सब, हरिनाम करो, साधु संग, हरिनाम है, भजन करो। अंडरस्टैंड? हाँ है। गुरुदेव का आज्ञा पालन करो। क्या आज्ञा पालन? मंगल आरती करो, ठाकुर जी को भोग लगाओ, रसोई करो। बड़ो बिन्ना गुरुदेव का दे प्रसाद पाओ। सबसे बड़ी सेवा क्या है? प्रसाद ही। साक्षात सेवा होता है ना, प्रसाद सेवा साक्षात सेवा होता है। भगवान की साक्षात सेवा, भगवान प्रसन्न होता है। जो प्रसाद ग्रहण करते हैं भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। चॉकलेट खाई नहीं के गाल भगवान को भोग लगाया नहीं चॉकलेट। दो हाथ से है। ये चाट कितने लिया? ये 6 लिया तुमने? नहीं एक ही आप चाहे तो एक रखा है यार। आप तुम एक रखो 10 रखो, उसमें क्या लिया? कितने ये ले लिया, फिर 2-3 बार यमुना दीदी के लिए बोल के लिया। और दिया डिड ही गिव टू यू और नॉट? नो। ये दुष्ट है, दिया ही नहीं। दिया इसका बोल रही है नहीं दिया तो बोल रहे हैं दिया ही नहीं। झूठ बोल रहे हैं। वो कैसे झूठ बोलेंगे? क्यों? यहाँ झूठ नहीं बोलती है ना। चल देखो बोला। पानी गर्म है कि ठंडा है तो बताए। गिलास कहाँ है? हाँ थोड़ा प्रसाद पा करके फिर ये पास में कीर्तन है ना, निकट में, नियर बाय है। हाँ तुम्हारे कौन लगता है? बुआ जी। अच्छा अच्छा है। तुम कहाँ रहते? कहाँ थे फिर? बुआ जी के घर में? कहाँ रहते हैं? चाची के घर में? अच्छा जी कल आपने बताया क्लास में लेडीज शुड नॉट वेयर बिंदी। लेडीज शुड नॉट वेयर बिंदी, तिलक तिलक लगाना, बिंदी मत लगाना। लेडीज के लिए क्या बोला? You told put tilak because men just using bindi. They say no. तो लेडीज why you use the word coming is lady? Because you mentioned do not lady don't put bindi. आप ठीक से ट्रांसलेट करते हो कि ना उल्टा सीधा बोल देते सब
गधा बनाया हुआ। लेडीज के लिए तो मैंने ही नहीं कहा। लेडीज क्या होता है, लेडीज की बिंदी लगाना ये कैसे हो? मना किया ये भगवान, आप ट्रांसलेट किया? हाँ कल ये ट्रांसलेट किया। ये कोई समझता नहीं है लेडीज के शब्द इसके शब्द। मैंने कहा तिलक लगाना चाहिए है। कुछ लोग जो है तिलक के क्या करते हैं, बिंदी के लगा देते हैं, पुट द सम डॉट। तो लेडीज के संबंध क्या है इसमें? जैसे कुछ मायावादी लोग होता है देखना, वो ऐसे लेडीज जेंट्स के लिए नहीं बात है, वो क्या करते हैं ऐसे एक बिंदी लगा दे है, वो ब्रह्मवादी होता है। इसके लेडीज के साथ क्या बिंदी क्या, वो तो बिंदी कहते, बिंदी किसको कहते जानते हो? जो विवाह होते हैं, स्पेशली जो है यूपी में जो विवाहिता जो स्त्रियां होती है वो यहाँ पर बिंदी लगाता है। और इंडिया में क्या बोले, बंगाल में जो सिंदूर लगाते हैं, जैसे माता जी है ना, तो एक आर्टिफिशियल वो बिंदी है, वो एक प्रकार बाजार में मिलता है छोटा छोटा है ना, वो मिलता है, वो ऐसे लगता है, वो उसको उठा देते हैं, फिर है स्नान करने के पहले उठा देते हैं। और बंगाल में सिंदूर लगाते हैं, बिहार में सिंदूर लगाते हैं यहाँ पर है। हाँ समझे? तो इसे जो वो जो उसके कहते हैं बिंदी, इसको कहते हैं बिंदी, वो लगाए ना उसको कहते हैं बिंदी। हाँ समझे? वो दूसरी है। और ये हम जो करे तिलक के बारे में कह रहे हैं, तिलक ये कहते हैं वो क्या बोले, ये बोले सिंदूर, जैसे सिंदूर और तिलक कुछ मिला करके वो उसको ऐसे लगाते हैं, ठीक है ना। जैसे ऐसे वो, अरे हमारे पास वो जो बैठा हुआ था है, ये सब मायावादी के चिन्ह का है। वो बोलते हैं ब्रह्म है, ब्रह्म है, निराकार है। हाँ यहाँ पर स्त्री पुरुष के तो मैं बात ही नहीं किया तो सब स्त्रियां जो है बोले उल्टा अर्थ कर देंगे। जब महाराज ने कहा है स्त्रियों के लिए बिंदी लगाना मना है तिलक के बारे में कहा है। जैसे जमुना नहीं लगा है, बिंदी लगा है, तिलक भी लगा है। अरे बिंदी तिलक, ये जो ये बिंदी के अर्थ अलग है। ये तो लौकिक जो विवाहित जो होता है उसे बिंदी लगाते हैं, और जो हम जो तिलक जो लगाते हैं ऐसे लगाना चाहिए। और किस प्रकार से क्या बोला उसको समझना चाहिए। समझ नहीं आते उल्टा सीधा बोल देते हो, शायद लोग उल्टा सीधा समझेगा तो स्त्रियां छोड़ देगी। जो बड़े बन महाराज ने कहा बिंदी लगाना नहीं चाहिए, उल्टा फुजली राम है। इसे ट्रांसलेट करना है ना, ठीक समझ करके ट्रांसलेट करो। ये समझ में नहीं आता है तो क्या करो, उल्टा हो जाएगा। फिर हम तो लेडीज शब्द भी नहीं बोले, उसमें लेडीज शब्द बोला था, स्त्री पुरुष के लिए शब्द है क्या? लोग बिंदी लगाते हैं, वो बिंदी लगाते हैं, इसको लिए बोले। किस पर्पज से क्या शब्द बोला था उसको लगाना चाहिए है। तो जो स्त्रियां जो बिंदी लगाती है तो उसके लिए वो मायावादी थोड़ी है, वो तो अपने स्त्री धर्म पालन करने के लिए पति है इसे विवाहिता है, वो बिंदी लगाते हैं उसके लिए। उसके है वो बिंदी और मायावादी के बिंदी एक नहीं है। अर्थ अलग हो जाता है। राधा जी बिंदी लगाते, राधा जी सिंदूर लगाते हैं, उसमें वर्णन है। राधा जी सिंदूर भी लगाती है? नहीं, कृष्ण की कस्तूरी तिलक बताया गया। कृष्ण कस्तूरी तिलक, ये श्लोक लाट एक कस्तूरी तिलक है, क्या बोले? हाँ, कस्तूरी तिलक ललाट पटले बक्खस्तली को, तो कृष्ण के लिए कहा। कृष्ण की तिलक जो होता है कस्तूरी के द्वारा। कस्तूरी समझते हो क्या है? हिरण की नाभि से जो एक पर निकालता है, उससे जो है उसके एक करके पीस करके वो बनते हैं, तिलक जैसे बनते, उसके कस्तूरी तिलक कहा जाता है। कस्तूरी माने नाभि, क्या बोले, हिरण के नाभि से जो एक प्रकार होता है, नाम क्या है? वो काली होता है, थोड़ा हल्का काली से बना, ब्लैकिश होता है, लगाते हैं थोड़ा थोड़ा हल्का। तो हर समय अलग अलग एक तिलक, अनेक प्रकार तिलक है। ये जरूरी नहीं जो हर समय क्या बोले कस्तूरी तिलक लगाएंगे। गोपी चंदन है, कई की चंदन है।
जैसे कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कुस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणु करे कंकणं सर्वांगे हरिचंदन सुलितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो भेजते गोपाल चूड़ामणि। कृष्ण की स्तुति होती है। ध्यान ठीक से समझ करके ठीक बोलो, नहीं तो उल्टा सीधा बोला तो मेरा ही बदनाम हो जाए। क्लैरिफिकेशन में संकोच आया मन में, आपने क्या बोला, मैं क्या सुना क्या बोली, इसलिए तो सुनने ठीक से सुनना ही पड़ेगा ना। आपका श्रवण ठीक से नहीं हो रहा है, आपका ठीक से नींद नहीं होता है आपका। जो ठीक से नहीं सोते नहीं है ना, उसकी स्मरण शक्ति क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अधिक सोने से मरण शक्ति भी नाश हो जाता है, और कम सोने भी मरण शक्ति भी नाश हो जाता है। हाँ सुन, राधिका जी तिलक लगाते हैं, राधा जी भी तिलक लगाते है। उसमें है ना, राधा जी के श्रृंगार में उसमें तिलक की बनाना है, सब इस फोटो में पीछे कृष्ण जी तिलक लगाए हैं। अरे फोटो जो वर्णन किया उससे हमें क्या लेने देना चाहिए। अब आधा था फोटो कौन बनाया, जो बनाया उसके लिए हमें क्या आना जाता है। ये पागल के लिए ये पिक्चर बुक में लगाना है।